हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है संडे का व्लॉग, संडे टू मंडे। और मैंने सैटरडे को डाला था, संडे को कोई व्लॉग नहीं डाला था। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और सब बच्चे दोनों सो रहे हैं। हस्बैंड बाहर जा चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो अब हम लोग उठते हैं। उठने के बाद अभी मुझे चाय वाय बनाना है। उसके बाद जो है मैंने मतलब बच्चे भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी। उठने के बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद सारा घर का काम किया। अभी टाइम हो रहा है 9:30 या 9:45 का टाइम है। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वही अयान को जो है ना हस्बैंड अपनी फ्रेंड के घर छोड़ने गए, क्योंकि फिर दोनों बच्चों को गाड़ी पे लेके जाना ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। माशाल्लाह बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं ना, तो सिर्फ अनम साथ जा रही है। अयान को उनके फ्रेंड के घर पे छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हम लोग घर से निकल चुके थे। अच्छा, जो मैंने सुबह मॉर्निंग का काम किया ना उसका वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। पता नहीं आप लोग पूरा देखेंगे या नहीं देखेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और सपोर्ट किया करें। उसके बाद जो है ये रास्ते का व्यू है और आप व्यू देख के समझ चुके होंगे ये आउटसाइड है, यानी ये गाँव की साइड है। और क्योंकि देखिए शहर में, शहर साइड जो होता है ना, तो उस साइड पे आपको ऐसी इतनी ग्रीनरी यानी हरा भरा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग ये एक जगह है, इसका नाम नहीं मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मैं नाम भूल गई। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे क्योंकि अनम को प्यास भी लग रही थी, पानी भी पीना था और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे। तो वही हस्बैंड गए हैं पानी लेने। और ये पूरी बाज़ार आप देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर ना खोया बड़ा सस्ता मिलता है, शायद यही वो बाज़ार है। तो अच्छा, पहले मैंने सोचा कि जब मैं ना वापस होंगी ना तो हस्बैंड से कह दूँगी कि आप खोया ले लो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उसके बाद जो है ये देखिए जहाँ हमको जाना था वहाँ पहुँच गए। और ये है मेरी फुप्पी का घर। तो हम लोग अपनी फुप्पी के आए थे। एक्चुअली जो मेरी फुप्पी के बेटे हैं यानी मेरे कज़न ब्रदर, तो उनके ना चोट वोट लगी थी, एक्सीडेंट वगैरह शायद हो गया था। तो वही हम उनको देखने आए। वो यहाँ नहीं है, वो है मुंबई में, लेकिन मेरी फुप्पी यहाँ रहती हैं। और ये मेरी भतीजी है, मेरी फुप्पी की पोती। और माशाल्लाह से ये 3 भाई बहन हैं, लेकिन ये यही है, इनकी अम्मी अपने घर पे हैं, यानी नानी क्या गई हुई घूमने, लेकिन ये अपनी दादी के पास रुक गई थी, हमारी फुप्पी के पास। और अब जो है हम लोग जाने लगे थे। जब जाने लगे ना तो फुप्पी ने जो है यहाँ चावल दिए थे, हस्बैंड मना कर रहे थे और मैं भी मना कर रही थी, लेकिन नहीं, कहने लगी नहीं तुम चावल ले जाओ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर मेरे फुप्पी ये वीडियो देखें या अगर देखती होंगी, चावल बहुत अच्छा था। मतलब चावल जो है ना बनने के बाद एक एक दाना जैसे सेला चावल होता है ना, उस तरीके से हो गया था। मैं भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, मैं रात में नहीं दिखा पाई थी, मैं दोपहर में दिखा दूंगी। उसके बाद हम लोग घर से निकले ना, और ये देखिए, तो ये मतलब गांव है, लेकिन सच्ची में बोलूँ यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सन्नाटा, इतना सुकून था। मतलब कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं। और इनके घर की छत से ही खेत दिखता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, मतलब पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जितना मैंने रिकॉर्ड किया उतने में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो घर, इसके पीछे ये देखिए जो हरा हरा देख रहे हैं, ये पूरा खेत है। और ये इतना अच्छा लगता है ना, गर्मी के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी फुप्पी कह रही थी कि बकरी ने बच्चे दिए इनकी, तो कह रही थी वो भी दिखा दो, लेकिन जो टोकरी है ना सामने आप देख रहे हैं, तो उसमें बंद थे, इसलिए मना कर दिया था। क्योंकि छोटे छोटे से थे, इसलिए हम लोगों ने कहा नहीं, रहने दीजिए। उसके बाद जो है ये हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये घर आप देख सकते हैं, ये घर पूरा कच्चा है। तो ये मेरी दूसरी फुप्पी का घर है, तो उन्होंने अब नया बनवा लिया है ना, तो उसमें सिर्फ गाय भैंस बकरी ये बांधती हैं। लेकिन जो है हम लोग जब छोटे छोटे से थे, जब आते थे तो इसी घर में रुकते। तो सही बताऊँ, आज जो टाइल्स वगैरह वाले घर है ना, इतना सुकून नहीं है जो इस घर में सुकून था। सच में अब तो मतलब लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना मॉडर्न लाइफ के चक्कर में, कि पुरानी यादें, पुरानी बातें तो अब रही नहीं है। जितना पहले अच्छा लगता था, सुकून था, अब नहीं है। उसके बाद यहाँ अनम को भूख लगी थी हम लोग को, तो रास्ते में ये कहने लगे चलो अच्छा समोसे खा लेते। समोसे खाने के बाद ये हम लोग दूसरी पप्पी के घर आए। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं, अच्छा मैं बताऊँ एक चीज़, मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि देखिए कहीं जाते हैं ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता
थोड़ा सा सामने वाला भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। और ये दूसरी पुप्पी का भी घर गांव में है, लेकिन आप देख सकते हैं इनके घर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ खेत है और मतलब अच्छा लग रहा था हरा भरा। तो मेरी पुप्पी यहाँ कह भी रही थी कि अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तुमको, हरा भरा दिख रहा होगा। तो हमने कहा हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग के घर से ना सीधा वही रोड दिखती है या तो फिर घर देखो। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना अयान को छोड़कर आए थे, ये रास्ते का व्यू है। और दूसरी चीज़, हस्बैंड के साथ जाने का मतलब है ना, जो काम अगर मैं अकेले 3 घंटे में करूँगी ना, तो उनके साथ वो काम 1 घंटे में हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा कहीं नहीं रुकते, बस उनका ये होता है गई हो वापस आ जाओ। और ये देखिए चारों तरफ खेत ही खेत है। इतना, एक तो वेदर भी इतना अच्छा है ना, यानी मौसम इतना अच्छा है, उस हिसाब से ना चारों तरफ खेत ही खेत है, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा एक चीज़ है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों, मतलब गाँव आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा, क्या आप लोग गाँव में रहें या नहीं रहें। तो हम लोग तो खैर दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब भी यहाँ आते थे, यहाँ की जो वाइब्स है, यहाँ का मतलब माहौल है, बहुत अच्छा लगता था। काफ़ी शांत माहौल रहता है और काफ़ी हरा भरा माहौल जिसको बोलते हैं वो वाला था। उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ घर पहुँच गए थे। घर पहुँचने के बाद अभी 3 बजे हैं और सुबह हम लोग 9:30 बजे निकले। तो मैंने आपसे क्या बताया है, हालांकि मेरे घर से ये दोनों घर जो मेरी पुप्पियों को थे डेढ़ घंटे की दूरी पर थे, लेकिन हस्बैंड के साथ जाना और बहुत जल्दी वो आ जाते हैं। उसके बाद जो है आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद अभी शाम का टाइम है, तो ये जो कपड़े मैं सुबह धो के डाल के गई थी ना, तो ये सूख गए थे। तो वही मैंने सोचा लाओ ये जो कपड़े हैं ना सारे फोल्ड करके हाथ ही हाथ मतलब तय करके रख देती हूँ। और ये बच्चों की ड्रेस है तो इसको भी प्रेस करना है, लेकिन अब जो है बाद में करूँगी, क्योंकि फिर अभी ना मुझे खाना भी बनाना था। और पता कहीं से आओ ना तो एकदम थक जाओ तो मन नहीं करता घर के काम करने का, इसलिए मैंने एक जगह सारी ड्रेस इकट्ठा करके रख दी, बाद में इसको प्रेस कर लूँगी। उसके बाद यहाँ मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद जो मेरे पप्पू ने चावल दिए थे, तो इसको मैंने ना भगोने में ना दिए हैं, क्योंकि ये डब्बा मुझे कोई मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा बाद में रख दूँगी, अभी इसको इसी में ना के और ढक के रख देती हूँ। और थोड़े से चावल मैंने रोक लिए थे। और एक बात बताऊँ आपको, जब ये चावल मैंने बनाए हैं ना, तो उसके बाद मैंने जैसे पहले भी बताया आपको भी कि चावल ये बहुत अच्छा बना था। तो कहते हैं ना हम लेडीज़ जो होती हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं, थोड़ा सा चोर होती हैं किसी चीज़ के मामले में। तो ये चावल इतना अच्छा था ना, मैंने उठा के रख दिया है। पहले मैंने सोचा था रोज़ में यूज़ कर लूँगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब ये अच्छा लगा तो मैंने हस्बैंड से ये कहा नहीं अब ये नहीं बनेंगे, क्योंकि अब ठंडक का टाइम आ रहा है ना, तो जैसे ठंडक में मेथी की खिचड़ी है, पता नहीं आप लोग जानते नहीं जानते, जो मेथी दाना आती है उसकी खिचड़ी और हरी धनिया मिर्ची की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और वो गर्म भी होती है ठंडक भर, तो अच्छी लगती है। हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए। और मटर पुलाव है, तो इसलिए मैंने ये चावल उठा के रख दिया था कि ये उसमें काम आ जाएगा। और एक चीज़, ये चावल एकदम साफ़ था, मतलब मुझे बिनने की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ ऐसे ही मैंने इसको हल्का सा झाड़ दिया था। उसके बाद जो है चावल रख के मैंने फिर झाड़ू वाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद जो है अभी यहाँ जो है मैं जा रही थी, आपको दिखा रही थी, देखिए पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। अब उसके बाद मुझे बनानी है चाय, तो सबसे पहले तो मैं चाय बना के पीऊँगी, फिर मैं कोई काम करती हूँ। और यहाँ एक साइड जो है मैंने चावल चढ़ा दिए थे, चावल चढ़ाने के बाद एक साइड मेरी चाय चढ़ी हुई थी। और मैंने क्या बनाया था, हाँ हस्बैंड कह रहे थे ना कि तुम आलू मटर की सब्ज़ी बना लो, लेकिन मेरा पता है मटर ज़रा से थे और छोटी सी गोभी रखी थी, तो मैंने सोची थोड़ा थोड़ा जो रखा है ना तो ये फिर समझ में नहीं आएगा, इससे अच्छा मैं एक ही सब्ज़ी बना देती हूँ। इसलिए मैंने आलू मटर गोभी की मिक्स वेज सब्ज़ी बना ली थी, थोड़ी सी सालनदार। और यहाँ जो है अनम के पता नहीं क्या हुआ, वही ये बार बार दिखा रही थी। उसके बाद ये है रात का टाइम। अच्छा यहाँ खाना ना खाने के बाद हम लोग लेटे थे, और ये हैंकी का हमने अपने डॉल बनाया। ये देखिए इसका फेस देखिए, आंखें नाक मुँह उसने सब बनाया है उसका। तो वही ये दिखा रही थी कि ये जो है देखिए मेरी डॉल कैसे लग रही थी। उनके अब्बा भी बैठे थे, हम लोग इसके डॉल देख के खूब हंस रहे थे। अच्छा तो मैंने से पूछा बेटा इसके पैर कहाँ है, तो कह रही इसके पैर ये जो नीचे देख रहे हैं ना वो है, और इसको कपड़े पहनाए। खैर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। यहाँ जल्दी, इसको मॉर्निंग नहीं कहेंगे, आज बताया मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए थे, ये मंडे का दिन है, क्योंकि अयान के ना रात को 3 साढ़े 3 बजे रात से पेट में दर्द हो रहा था, और अनम के भी दांत में दर्द था, तो बच्चे दोनों स्कूल नहीं गए थे उसी वजह से ना। और अयान की वजह से मुझे भी 3 बजे से जगना पड़ा ना, तो जब अयान ने दवा खा के सोया है ना, तो फिर उसके बाद हम लोग देर से उठे थे और फिर आँख भी नहीं खुली, तो इसलिए बच्चे दोनों घर ही में थे, दोनों को स्कूल नहीं भेजा था। और हाँ फिर उसके बाद हम लोग उठे हैं सीधा 9:30 बजे, 9 या 9:30 बजे। फिर मैंने चाय वाय बनाई, चाय बनाने के बाद फिर घर का काम किया। काम करते करते मुझे बज गए थे दिन के 1 या 1:30 बज गया था।
उसके बाद यहाँ जो है मैं नहाई धोई, नहाने धोने के बाद बच्चों ने खाना खाया और फिर मैंने खाया। और ये देखिए चावल है, तो अभी मैं ये दिखाती हूँ। मतलब ये जैसा दिख रहा है ना, ये जिस टाइम मैंने बनाया था उसके बाद भी एक एक दाना इसका एकदम अलग था। और ये देखिए, तो मुझे मतलब ये बहुत अच्छा लगा और ये हस्बैंड को भी खाने में अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड यही कह रहे थे कि अब कि तो चावल वो लिए आए। मैंने इससे पहले आपको वीडियो में दिखाया था कि एक चावल की बोरी से छोटा सा सेला चावल का पैकेट निकला था। तो अब ये कह रहे थे कि इंशाल्लाह अगली बार जो है फिर पप्पू से ही बात कर लेंगे, वहीं से ले आएंगे। और जो है मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ रोटी बनाई थी क्योंकि थोड़े से चावल रखे थे। और रात की ये देखिए जो मिक्स वेज बनाई थी ना मैंने, सब्जी जिसकी, तो वो रखी हुई है। शाम को जो है दाल बनानी है। और यहाँ ये देखिए अभी बच्चों ने खाना खा लिया है, अभी मेरी बारी है। मैं जा रही थी खाना खाने, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया ना बच्चों की तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसलिए देर हो गई थी काम करते करते। तो बच्चे भूखे थे, रोटी वोटी मैंने बना ली थी। और यहाँ बच्चे खाना पीना खा के अपना बैठे हुए टीवी देख रहे थे शायद बाहर वाले कमरे में। उसके बाद जो है ये है 3 बजे का टाइम। बच्चे मेरे ट्यूशन जा चुके थे और उनके जाने के बाद ना मैं भी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए अब मुझे चाहे अच्छा कहिए चाहे बुरा, हस्बैंड जब किचन में आते हैं ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। क्योंकि अभी हस्बैंड ने कहा, पहले तो मना कर दिया नहीं खाएंगे, बाद में उन्होंने पूछा कुछ खाने को है, तो जो चावल थे वो थे, सब्ज़ी उन्होंने नहीं खाई थी, उन्होंने अंडा राइस बना लिया था यानी फ्राई करके। और ये देखिए इतने से खाली चावल को अंडे के साथ फ्राई करने में कढ़ाई ना पूरा फैला दिया था, चावल भी गिर गए थे। और पता है यहाँ मेरा फ़ोन गिर जाता। और यहाँ देखिए हस्बैंड नहाए थे, मतलब जो चीज़ जैसे पड़ी है ना उसको छोड़ दिया। बाथरूम भी खुला, कंघा आप देख सकते हैं वॉश बेसिन पे रखा था। और अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ। ये गेहूँ राशन बटा था ना, तो हस्बैंड गेहूँ लेकर आए थे, उन्होंने वो भी यहाँ पे रख दिए। ये भी मेरे को ऊपर पहुँचाने। और कमरे की हालत अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ हस्बैंड और बच्चे बैठे हुए थे। तो चलिए बच्चों को तो समझ में आता है, पता नहीं मेरी नहीं समझ में आता है। ये हस्बैंड लोग ऐसे तो कहेंगे तुम करती क्या हो, लेकिन मेरा पता है क्या मन कर रहा था, अभी मैं उनको ये वीडियो दिखाऊंगी कि जो बोलते हो ना आप लोग तुम करती क्या हो, तो ये करते हैं। आपने जो फैलाया है ना उसको समेटेगा कौन। और आपको पता है ये बिल्कुल जैसे मुझे ऐसा लग रहा है सुबह की तरह फैला हुआ था पूरा मेरा घर। मतलब कोई अगर मेहमान वगैरह आता है ना, वो भी यही कहता है कि मैंने आज कोई सफाई नहीं की है। खैर मैंने सब कुछ समेटा, समेटने के बाद यहाँ जो है झाड़ू लगाई। अभी टाइम हो रहा है 5 का, जैसे मेरी घड़ी 15 मिनट आगे चलती है। और मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि थकान सी लग रही थी। और चाय कहते हैं ना जैसे नशेड़ी, एक आप जो भी कह सकते हैं, तो वही हाल मेरा भी है। बस चाय पी ली, चाय पीने के बाद मैं एकदम चार्ज हो गई थी। फिर आगे मैं किचन में एक साइड मैंने चावल चढ़ाया, दूसरी साइड जो तवा चढ़ाया था तो जा रही थी रोटी बनानी। क्योंकि फिर पहले मैंने सोचा आज रोटी और चावल बना लेते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। क्योंकि पता है अभी हस्बैंड ने ना अंदर काम फैला रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रोटी बना लूँ थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बता रही हूँ ना कि मतलब बाज़ी दिनों में ना ये भी बच्चों से कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और फिर उसके बाद जब बोलो तो क्या कहेंगे, समेट लेना बाद में हो जाएगा। और अभी जो हस्बैंड ने काम फैलाया था ना, वो भी अभी मैं दिखाती हूँ किसने समेटा है। उसके बाद अच्छा ये जो रोटी मैट है ना, ये मेरा काफ़ी अच्छा है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस पर आप जितनी बड़ी रोटी बेलना चाहें बेल सकते हैं। सॉरी। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए मैंने रोटी भी डाल दी है। अच्छा ये ना फ्रिज में आटा रखा था तो उसको बढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और मैं निकालना भूल गई थी फ्रिज से। फिर इसके बाद मैंने यहाँ ना रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद जो है ये तवा गरम था तो मुझे मिर्चें बनानी थी भर के, हस्बैंड लेकर आए थे। तो ये करेले का मसाला था, तवा गरम था तो इसी पर मैंने डाल दिया कि चलो हल्की सी इसको रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं वो करना है, कलहारना जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक साइड ये करने के बाद अभी मैं आपको जो मैं बता रही थी ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरे घर में क्या हो रहा है। और यहाँ जो है गैस बंद कर दी थी। गैस बंद करने के बाद ये देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा बक्सा टाइप का जो हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं, जिसको संदूक भी बोलते हैं। पहली बात तो ये ना बक्सा है ना संदूक है, ये हस्बैंड का पतंग का है। तो मतलब हस्बैंड इसमें पतंग रखने के लिए लाए थे, लेकिन मैंने सर्दी में ना इसमें जैकेटें वगैरह जैसे बच्चों की हैं, मेरी हस्बैंड की है, वो रख दी थी। और टाइम हो रहा 6। और यहाँ ये देखिए ये सारे, ये अनम का एक सूट था तो वही दिखा रहे थे। उसके बाद इन लोग को छोड़ के ना मैं किचन में आ गई थी क्योंकि भाई इनके चक्कर में जो मैं रख के गई थी ना वो भी जल जाता। और यहाँ जो है मैंने फिर इसको भूना, भूनने के बाद इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और जैसे मैं अभी आपको हस्बैंड के बारे में बता रही थी ना,
तो वो सब फैला के वो चले गए थे। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत ही उन्होंने समेटा था। कहने लगे बाद में अनम से कि अम्मा तुम्हारी कर लेंगी, लेकिन ये बात सुन के मैंने ये कहा कि जैसे फैलाया वैसे करो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अभी मुझे खाना भी बनाना था, ढेर सारे बर्तन थे वो करना था। फिर उसके बाद आके मुझे कमरे में लगना पड़ता। तो अनम से कहने लगे बेटा तुम कर दो, तो अनम ने मेरे सारा सामान समेटा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ बनाने जा रही थी भरवा मिर्चें, वही करेले के मसाले वाली। तो इसमें मैंने जो है करेले का मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और ज़रा सा आमचूर पाउडर यानी खटाई, वो सब डाल के मैंने मिर्चें भर दी थी। भरने के बाद यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ अनम पास। अच्छा मुझे ना यहाँ आवाज़ म्यूट करनी पड़ी थी, क्योंकि बाहर जो है ना पता नहीं बैटरी रिक्शा था क्या था, उसमें गाना बज रहा था। और मेरा घर जैसे बिल्कुल पास में है ना रोड के, तो एकदम क्लियर आवाज़ आती है। नहीं मैं आपको ना यहाँ इसकी अनम की आवाज़ सुनाती हुई देख सकते हैं, जैसे फैला हुआ था। और ये दो जैकेटें हैं ना, ये क्या बोल रही है कि ये आपने फैलाई है। तो ये जैकेटें मतलब मेरे अयान ने भी पहनी, अनम ने पहनी। तो अब अनम की छोटी पड़ गई, तो वही पहन कर नहीं बेटा अब इसको हटा देते, इसको डोनेट कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में। किचन में आने के बाद जो मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी, तो उनको जो है मैं भर रही थी। तो भरने के बाद जो है मिर्चें भर ली थी। ये जो पाउडर मैंने बनाया था करेले के मसाले का, इसको मैंने रख दिया था एक डब्बे में। अच्छा ये कल की सब्ज़ी जो मैंने आपको दोपहर में दिखाई थी ना मटर आलू की, तो देखिए फ्रेंड्स सब्ज़ी ख़राब नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने ना इसको गर्म कर लिया था, ताकि हम लोग रात में खाने के साथ खा लेंगे। उसके बाद यहाँ ये देखिए मिर्चें मैंने 5-6 बनाई थी। अच्छा हस्बैंड की पता है क्या आदत है, वो अगर मैं मिर्चें खट्टा बना के रख दूँ ना नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका कहना है तुम इतनी बनाओ कि 1 से 2 दिन खाई जाए, फिर ताज़ी बना लो। तो उसके बाद जो है यहाँ मैंने सब समेटा। हम लोग खाना ना खा चुके थे, आज जल्दी खाना खा लिया था। हस्बैंड कहने लगे भूख लग रही, तो उनके साथ हम लोगों ने भी खा लिया। और अभी आपने देखा ना मेरी चाय रखी है, तो वही मैं अपना चाय पीऊँगी और एडिटिंग करके मुझे वीडियो भी अपलोड करना है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मतलब कमेंट ज़रूर करा करें, वीडियो अच्छी है या बुरी है, प्लीज़ ज़रूर बताया करें। और वीडियो फुल वॉच किया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।